डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 14 के आंसर्स देख लिए थे, तो ये मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ ओलंपियाड के लिए। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे हमको क्वेश्चन सेलेक्ट आंसर्स सही आंसर सेलेक्ट करना है, इसकी भी एलिमिनेशन मेथड से ये काम करता है। तो जैसे 15th है, द हमिंग बर्ड इज़ द डैश बर्ड। मैंने बताया था कि इसमें आपको जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के पहले यदि दा है और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि डिग्री लिखी हुई है, देखिए स्मॉल लिखा है, स्मॉलर लिखा है, स्मॉलेस्ट लिखा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिग्री का प्रयोग हो रहा है। और फिल इन द ब्लैंक्स के पहले क्या लिखा है, द लिखा है। और जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के पहले दा लिखा होगा आपको सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करना है। तो स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और स्मॉलेस्ट जो है ये आपकी जो डिग्री है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपके आंसर में आपके फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर है स्मॉलेस्ट। द हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिग्री भर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसको हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। स्मॉल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री हमें इसमें नहीं भरना है। स्मॉलर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दैन का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में ई आर होता है और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ई एस टी होता है, वर्ड के एंड में ई एस टी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 16 देखिए, लीनाज ब्रदर इज लॉन्गर डैश हर। अब देखिए यहाँ पहले उन्होंने डिग्री पूछी थी, अब यहाँ पर उन्होंने लॉन्गर लिखने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है। तो इसमें देखिए अब क्या क्या चीज़ें हम कैंसिल कर सकते हैं। इसमें देखिए टू आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन है। बाय नहीं आएगा, बाय भी प्रपोजिशन है। फ्रॉम भी नहीं आएगा, ये भी प्रपोजिशन है। लेकिन लॉन्गर शब्द से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है। लॉन्ग ये तो पॉजिटिव डिग्री हुई, लॉन्गर ये कंपैरेटिव डिग्री हुई। मतलब हम जब दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, और लॉन्गेस्ट जो हुई वो आपकी हुई सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो ये तीनों ऑप्शन देखिए आप एकदम से गलत हो गए हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रपोजिशन है। इसका मतलब कि आपको प्रपोजिशन भी पता होना चाहिए, तब आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, देन। और पहले भी मैंने आपको बोला है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। डैश। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। 17th, हेमा जम्प्ड डैश द रिवर। अब देखिए जम्प्ड डैश द रिवर, इसमें हमको भरना है प्रीपोजिशन, और ये सारे ही प्रीपोजिशन है। ओके, नाउ इसमें इनटू, पहला वाला ऑप्शन क्या है, इनटू। इनटू कब लगता है, राइट ऑप्शन है इनटू। इनटू कब लगता है, जब कोई चीज़ स्पीड से कहीं जा कर के एंटर होती है, तब उसको हम कहते हैं इनटू। इनटू और इन में थोड़ा सा फ़र्क है। इन कब यूज़ करते हैं, इन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर है, तब हम इन का प्रयोग करते हैं। और हम इनटू का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई चीज़ रश करती हुई स्पीड से आकर के कहीं पर जंप करेगी, या वो कहीं पर वाटर में जंप कर रही है या कुएं में जंप कर रही है, तो ऐसी जगह पर हम प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करते हैं कब, जबकि वो ऑलरेडी किसी चीज़, जैसे पंखा जो है वो रूम के अंदर है ना, तो हम क्या बोलेंगे, द फैन इज इन द रूम। लेकिन हेमा जम्प्ड इनटू द रिवर आएगा, क्योंकि हेमा जंप करके रिवर के अंदर एंटर हो रही है, इसीलिए। अच्छा, जब हम कप में चाय डालते हैं उस समय भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पोर द टी इन द कप, नो, इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। व्हाट वी विल से पोर द टी इनटू द कप, क्योंकि टी क्या कर रही है, स्पीड से आकर के और कप में जा रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इन और इनटू। तो इन यदि आप लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाय जो है वो के द्वारा के लिए प्रयोग होता है, और अक्रॉस जो है वो
आर पार के लिए यूज़ होता है ना। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, लेकिन इन और इनटू में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको क्लैरिटी कर दी है कि इन जो है, इनका प्रयोग हम तब करेंगे व्हेन द थिंग इज़ ऑलरेडी इनसाइड समथिंग। जैसे फ़ैन है, टेबल है, तो जो चीज़ें ऑलरेडी अंदर हैं उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और यदि कोई चीज़ स्पीड से आकर के और किसी चीज़ में एंटर हो रही है, जैसे द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, है ना। द अब जैसे इसी एग्जाम को लें कि हेमा जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है, पोर द टी इनटू द कप, तो इसीलिए इसमें इनटू जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 18 क्वेश्चन में आगे आपको होमोफोन। होमोफोन ऑफ वर्ड सी। सी का मतलब होता है देखना, और होमोफोन वे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उनके उच्चारण सेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए, टी, सी और टी ये राइमिंग है लेकिन ये होमोफोन नहीं है, तो ये हमारा पहले ही इस ऑप्शन को हम हटा देंगे। बी, ये भी क्या है, राइमिंग वर्ड है, होमोफोन नहीं है। अब सी और ये भी क्या है, सी, सी वाला ऑप्शन आप देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सी मतलब देखना, और इस सी का भी प्रोनाउंसिएशन है सी, लेकिन इसका अर्थ है समुद्र। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। मी भी क्या है, मी भी राइमिंग वर्ड है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो राइमिंग वर्ड भी ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में ओलंपियाड के, और होमोफोन भी पूछे जाते हैं। और मैं आपको होमोफोन बताती हूँ, जैसे आई और आई, ये क्या है, होमोफोन है, ठीक है। हम लिखते हैं राइट मतलब लिखना, और एक होता है राइट, RIGHT मतलब सही, ठीक है। ये क्या है, होमोफोन है। इनकी स्पेलिंग देखिए आप अलग है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। एक और जैसे मैं KNOW नो और NO नो, इसका आंसर है सी। नो और नो ये भी क्या है, प्रोनाउंस होमोफोन है। जैसे हम लिखते हैं सन, SUN सन होता है, और SON भी सन होता है ना। दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो जिनके स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, उनको हम क्या कहते हैं, होमोफोन कहते हैं। और राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनका लास्ट साउंड मैच होता है। जैसे इसी में देख लीजिए आप, सी, टी, सी, बी, सी, मी, ये राइमिंग वर्ड है, लेकिन सी और सी ये दोनों क्या है, होमोफोन है। Again, use of preposition. I draw a line across a page. I drew a line across the page. The right answer is across. Across का मतलब अभी बताया था मैंने। across का मतलब होता है जैसे ये पेज है आपका, तो इसके आर पार जब इस तरह से हम लाइन खींचते हैं तो उसको बोला जाता है across। इसमें बाय आएगा नहीं। बाय मतलब मैंने बताया था के द्वारा, इनटू आएगा नहीं, एट समय के साथ यूज होता है, इसलिए द राइट आंसर इज across। Teacher distributes the sweets. Again, the use of preposition between, among, into, for. अब देखिए इसमें से हम सबसे पहले गलत जो हैं उनको हटाएंगे। for आएगा नहीं, into आएगा नहीं, into मैंने बताया था आपको पहले कि कब आता है। अब among और between में हमको डिसाइड करना है। टीचर डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या यूज़ करते हैं हम प्रिपोजिशन among। और जब बच्चे दो होते हैं, जैसे यदि ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में अगर स्वीट को हमें बांटना था तो हम क्या करते, यहाँ पर बिटवीन लिखते, क्लियर। लेकिन बहुत सारे बच्चों के बीच में स्वीट बांटना है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अमंग। तो बिटवीन भी हमारा रॉन्ग हो गया। राइट आंसर इज अमंग, दिस वन इज द राइट आंसर। दो के बीच में बिटवीन, और बहुत सारों के बीच में यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमको अमंग लिखना है। सॉरी। द प्लानट ऑन विच वी लिव इज। अच्छा, हम कौन से प्लानट पे रहते हैं, वेरी इजी, सबको आता होगा, अर्थ। वी लिव इन द प्लानट अर्थ। लॉ एंड डैश शुड बी मेंटेन, तो लॉ के साथ हमेशा क्या आता है, ऑर्डर आता है, तो लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ऑर्डर इज द राइट आंसर, इधर अर्थ राइट आंसर है। प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। आप सभी तरह के सिंगुलर प्लूरल जरूर याद करिएगा। ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिंगुलर प्लूरल, डिग्रीज,
ये सब चीज़ें, इनके ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब प्लूरल हमको माउस का लिखना है, तो माउस का प्लूरल जो है ये प्लूरल बनता है स्पेलिंग चेंज होकर, वॉवल चेंज होता है इसमें, तो माउसेस भी गलत हो जाता है, माउस भी गलत है, माउसेस ये और भी गलत है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्लूरल हमारे बहुत तरीके से बनते हैं, जैसे यदि लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो उसको हटा के हम लगाते हैं वी ई एस। यदि लास्ट में वाई आ रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसको हटा के, वाई को हटा के लगाते हैं आई ई एस। कुछ प्लूरल्स ऐसे हैं जिनके वॉवेल्स बदलते हैं, जैसे माउस का माइस। टूथ का प्लूरल क्या होता है? टूथ सिंगुलर है और टीथ जो है वो प्लूरल है। और कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं उनके प्लूरल्स कभी नहीं बनते हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। वो है फिश, इसके प्लूरल कभी नहीं, फिश फिश ही रहेगा। शिप शिप ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं होगा। डियर डियर ही रहेगा, इसका प्लूरल भी नहीं होगा। और हेयर हेयर ही रहेगा, इसका प्लूरल भी नहीं होगा। यदि प्लूरल फॉर्म ऑफ हेयर पूछा जाता है तो आपको हेयर ही लिखना है, डियर का डियर ही लिखना है। इनके प्लूरल्स नहीं बनते, ये ऑलरेडी प्लूरल्स ही रहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर चीज़ में, ये एक्सेप्शन है सिंगुलर प्लूरल में। तो फिश, शिप, डियर, हेयर, इनके प्लूरल नहीं बदलते। देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर इज, तो हम क्या लगा देंगे इसमें? डियर। ये गलत है, इसका मतलब तो होता है प्यारा। ये स्पेलिंग गलत है, ये भी नहीं हो सकता। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर इज डियर। ये ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। ऑपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, ऑपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स जो होता है वो होता है मेयर, MARE। मोर नहीं होता, मेयर नहीं होता, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। आई डैश द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, मतलब कि घटनाएं जो हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? स्कूल पहुंचने से पहले घंटी, आई रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, मतलब घंटी बजने से पहले वो स्कूल पहुंच चुका था। ये दो घटनाएं हैं, एक साथ हो रही हैं। तो आई हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, इसमें रीच इज़ रॉन्ग। वॉज रीच्ड नहीं आएगा, एम रीच तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए हैड रीच्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। साइलेंट लेटर्स भी आपको पढ़ना है। साइलेंट लेटर्स देखिए मैं बता देती हूँ थोड़े से आपको कि विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड वॉक। वॉक में साइलेंट लेटर कौन सा है? साइलेंट लेटर क्या होता है? जिसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। अब इसमें हम डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वॉ के साथ हम ए का प्रोनाउंसिएशन भी कर रहे हैं, है ना, तभी तो हमारा वॉ बन रहा है। के का प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है, किसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है? एल का। तो एल क्या है इसमें? साइलेंट है। जैसे टॉक, TALK, टॉक, टॉक में क्या साइलेंट है? एल साइलेंट है। इस तरह से साइलेंट जो लेटर्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जैसे चौक, CHA, इसमें भी हम काय का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे। राइट में काय का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, डब्ल्यू का नहीं हो रहा है। फिर हम वेट लिखते हैं, WEIGHT, वेट, इसमें काय का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। तो ये जो जब किसी वर्ड में किसी लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता उस लेटर को हम साइलेंट लेटर कहते हैं। वन हु ट्रेवल्स इज कॉल्ड, जो ट्रैवल करता है, मतलब जो यात्री है, जो यात्रा करता है, उसे क्या कहते हैं? यात्री। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? जो ट्रैवल करता है वो ट्रैवलर। तो हमारा ज्वेलर भी रॉन्ग है। ज्वेलर किसको कहेंगे? जो ज्वेलरी बनाता है। टीचर किसको कहेंगे? वन हु टीचर्स इज कॉल्ड टीचर। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो इसमें हमारा राइट है, ट्रैवलर। सेवियर वो है जो बचाता है जान। वन हु सेव अवर लाइफ इज कॉल्ड सेवियर, जान बचाने वाले को हम सेवियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वन हु टीचर्स इज कॉल्ड टीचर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द राइम ऑफ वर्ड बेटर, अभी इसके पहले मैंने आपको राइमिंग वर्ड बताए थे, लास्ट साउंड मिलेगा। ओके, सो बेटर से लास्ट साउंड किसका मिल रहा है? लेटर। सो लेटर इज द करेक्ट। बेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ये तो बेस्ट तो बेटर की सुपरलेटिव डिग्री है ना। और पार्ट और स्टार्ट या आपस में राइम हो रहे हैं तो ये भी नहीं हो सकते। तो बेटर से कौन राइम हो रहा है? लेटर। ओके, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेल। अब एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम ऑपोजिट को कहते हैं।
एंटोनिम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिनोनिम जो होते हैं वो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऑपोजिट, और ऑपोजिट मतलब विलोम शब्द। ओके, तो वर्ड स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासा, जो फ्रेश नहीं होता है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेश। बैड भी नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, बेस्ट भी नहीं होगा। द मीनिंग ऑफ वर्ड प्लेजर, प्लेजर का मीनिंग क्या होता है? प्लेजर मतलब इट्स प्लेजर टू मीट यू। हम बोलते हैं ना जब हम किसी से मिलते हैं कि इट्स माई प्लेजर, ये मेरी बहुत सौभाग्य है, मेरी मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर क्या है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। लॉन्ग वॉक, ट्रेजर, ट्रेजर तो इसका राइमिंग वर्ड हो गया, प्लेजर ट्रेजर, है ना, सैडनेस भी नहीं होगा, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होता है। चलिए, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस ऑफ वर्ड फॉल, फॉल का पास्ट टेंस क्या होगा? तो पास्ट टेंस ऑफ वर्ड फॉल इज फॉल, फेल, फॉलन, है ना, फॉल, फेल, फॉलन होता है। फॉल, फेल, फॉलन, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड फॉल इज फेल। फॉल नहीं, फॉल तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, सेम वर्ड है। फॉल्स भी नहीं होगा, फॉलन तो थर्ड फॉर्म होता है, तो फॉल, फेल जो है वो राइट आंसर। अब ये कंजंक्शन आ गए हैं अगले वर्ड में, अगले सेंटेंस में। देखिए 34th, हरी अप डैश यू विल बी लेट। अब इनकी मीनिंग मैं बता देती हूँ आपको सबको। एंड का मतलब होता है और, बट होता है बट, लेकिन, किंतु, परंतु, और मतलब या, अंटिल मतलब जब तक। तो अब देखिए इसमें क्या आना चाहिए? हरी अप, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो हरी अप और यू विल बी लेट, तो इसमें और आता है। ही इज स्लो, वह स्लो मतलब वह धीमा है, बट श्योर, लेकिन श्योर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बट। एंड आएगा नहीं, और आएगा नहीं, और अंटिल भी नहीं आएगा। ही इज स्लो बट श्योर। 36 जो आपका सेंटेंस है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इन दिस पेपर। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जाता है, और ये अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। ऑप्शन देखिए आप, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसमें। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच विथ, विद इन, बाय, फ्रॉम। तो जनरली बच्चे फ्रॉम लगा करके आते हैं इसमें। विथ मतलब के साथ नहीं आएगा, विद इन मतलब के अंदर, है ना, ये भी नहीं आएगा। फ्रॉम मतलब से, तो इसमें और बाय में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन करेक्ट आंसर है हमारा बाय। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, इसको बिल्कुल रट लें, याद कर लें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच इज़ करेक्ट, फॉर फ्रॉम नहीं है। देखिए नेक्स्ट, देयर इज डैश नो स्ट्रीट लाइट इन आवर कॉलोनी, क्या आना चाहिए? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें इज। आर तो सॉरी देयर आर आएगी, बिकॉज ये प्लूरल है ना, मतलब देयर आर नो स्ट्रीट लाइट इन आर कॉलोनी, देयर आर आएगी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट तो बहुत सारी होती हैं, है ना। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो करता है, वो कैसा है? बहुवचन है, सिंगुलर के साथ इज आता है, तो देयर आर। एम तो आएगा नहीं, आई के साथ आता है एम, और बी भी नहीं आएगा, इसलिए आर इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर मोहन टीचर्स इन दिस स्कूल। ओके, मिस्टर मोहन जो है वो थर्ड पर्सन है, और उसके साथ जब वर्ब लगती है तो उसमें एस या ई एस लगता है, और इसमें जो वर्ब है वो टीच है, और टीच को ई एस बना, टीच में जब हम ई एस लगाएंगे तब फिर क्या लगेगा, तब क्या हो जाएगी ये? टीचेस। टीच नहीं आएगा, टीच जो आएगा वो फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा, ये थर्ड पर्सन है मोहन। टीचिंग कंटिन्यूस टेंस के साथ आता है, और टीच तो ये तो गलत वर्ड ही गलत है, ये टीच कोई वर्ड नहीं होता। द राइट आंसर इज टीचेस। अगला 39 जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल के बारे में है। करेक्ट आर्टिकल हमको देखना है, तो ये मैं आपको एक रूल बता देती हूँ कि जब भी किसी चीज़ की बात हो रही है और उसी चीज़ की फिर से बात हो रही है, तो फिर वो चीज़ हमारे लिए स्पेशल हो जाती है, और फिर उसके आगे हम द
लगाते हैं। जैसे शी गेव मी एन ऑरेंज, एक सेंटेंस है ये, शी गेव मी एन ऑरेंज, उसने मुझे जो ऑरेंज दिया है, अब उसकी बात हो रही है, उस ऑरेंज की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर ऑरेंज की बात हो रही है जो उसने मुझे दिया है। तो अब ये ऑरेंज हमारे लिए जाना पहचाना हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, द लगा सकते हैं, है ना। वैसे भी कॉमा के बाद हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें द लगाएंगे हम, क्योंकि उसी ऑरेंज की बात हो रही है जो उसने मुझे दिया है। वॉज रॉटन, वो कैसा था, रॉटन मतलब सड़ा हुआ था। ऑरेंज के आगे क्या लगेगा, वॉवेल आ रहा है, ओ है ना। तो हम इसमें जो वॉवेल साउंड जब किसी वर्ड का आता है तब हम उसके आगे एन लगाते हैं। तो यहाँ पर वॉवेल साउंड देखिए आप, ओ, है ना। तो शी गेव मी एन ऑरेंज, फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसी ऑरेंज की बात हो रही है, तो अब वो ऑरेंज हमारे लिए पर्टिकुलर ऑरेंज हो गया, स्पेशल ऑरेंज हो गया, इसलिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे, द। शी गेव मी एन ऑरेंज, द ऑरेंज वॉज रॉटन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टॉम वर्कड हार्ड डैश पास्ड द एग्जामिनेशन, टॉम ने बहुत मेहनत की और उसने एग्ज़ाम पास किया। और आ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो एंड लगेगा। एन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये तो आर्टिकल है और कंजक्शन है, लेकिन और नहीं लगेगा। दोनों के अर्थ देखिए आप सेंटेंस के, बट होता है लेकिन। तो टॉम ने वर्क हार्ड किया और एग्ज़ाम पास किया, मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए वर्क हार्ड करना था। तो ये एक दूसरे पर निर्भर चीज़ें हैं। यदि वर्क हार्ड नहीं करता तो पास नहीं होता, पास हुआ क्योंकि उसने वर्क हार्ड करा। तो इस जब सिमिलर सेंटेंस हो, जब एक दूसरे पर निर्भरता वाले सेंटेंस होते हैं, तो उनको जॉइन करने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। बट का प्रयोग तब होता है जबकि दोनों ही सेंटेंस में विरोधाभास हो। सीता सिट्स, अब देखिए ये अभी अपन ने अमंग का उपयोग देखा था, इसमें आप खुद इसको टिक कर सकते हैं। सीता सिट्स डैश मोना एंड मीना, सीता मोना और मीना के बीच में बैठी है। तो सबसे पहले हम गलत वाले ऑप्शन हटा देंगे, इनटू होगा नहीं, इन भी नहीं होगा। अमंग जो है बहुत सारों के लिए लगता है, जब बहुत सारों के बीच की बात होती है। यहाँ पर केवल दो के बीच में सीता बैठी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बिटवीन। सोहन किल्ड द टाइगर डैश अ गन, अच्छा बाय और विथ, ये दो प्रिपोजिशन है, ये जनरली साथ में आते हैं। यहाँ पर आपको केवल एक का प्रयोग करना है। विद इन होगा नहीं, जो नहीं होगा उसको पहले ही हम हटा देते हैं। फ्रॉम नहीं होगा। सोहन किल द टाइगर बाय अ गन, सॉरी विथ अ गन, क्योंकि जब हम बाय भी नहीं लगेगा, बाय मतलब के द्वारा होता है। लेकिन विथ और बाय का ये है कि विथ जो है वो पर्सन के साथ यूज़ होता है, एन एप्पल नहीं, विथ जो है बाय ऑब्जेक्ट के साथ, विथ ऑब्जेक्ट के साथ और बाय पर्सन के साथ यूज़ होता है, ऐसा है। तो हम इसमें विथ लगाएंगे। सोहन किल्ड द टाइगर विथ अ गन। चलिए, कभी कभी हमको भी कन्फ्यूजन हो जाता है, सो डोंट माइंड प्लीज़। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, और ये भी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक होता है। ऑन मतलब तो ऊपर होता है, एट मतलब एट समय के साथ यूज़ होता है, और इन अंदर के लिए होता है। तो करेक्ट क्या बचा, ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। 44th इज़ वेरी इजी, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो राइट ऑप्शन इज़ ऑन। अगेन 45th वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आई प्रिफर टी, फ्रॉम नहीं आएगा, गलत ऑप्शन सबसे पहले हटा देते हैं हम। फ्रॉम मतलब होता है से, इसलिए फ्रॉम आएगा नहीं। ऑन का मतलब होता है ऊपर, आएगा ही नहीं। इन मतलब होता है अंदर, आएगा ही नहीं। तो क्या बचा, टू। लेकिन इस टू को फिल इन द ब्लैंक्स में भरने में बहुत डाउट होता है कि ये कैसे आएगा, आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, लेकिन ये सही है। जूनियर सीनियर जब भी आते हैं तो टू आता है, तो आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी इज़ द राइट आंसर। अब ये जो सेंटेंस आ रहे हैं हमारे आगे के, इसमें प्रयोग होगा TOO और TO2 के बीच में, हम इसमें प्रयोग करेंगे। और सो का भी प्रयोग हो सकता है, ये वाला टू तो आएगा ही नहीं, है ना। द डोर इज़ डैश स्मॉल फॉर मी टू एंटर, अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि दरवाज़ा इतना छोटा है मुझे कि मैं उसमें एंटर नहीं हो सकता। हिंदी में तो हम ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में एक ही शब्द लगाने से काम बन जाएगा। द डोर इज़ टू स्मॉल फॉर मी टू एंटर, तो
टू अब कौन सा लगना चाहिए, ये टू की ये टू लगेगा, ये वाला टू लगेगा। इस टू का मतलब होता है को, तो ये नहीं लगेगा। और ये मतलब होता है सो, ये सो का सो भी इसमें नहीं लगेगा। द डोर इज़ टू स्मॉल फॉर मी टू एंटर। ही इज़ डैश ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना ओल्ड है, इतना बूढ़ा है कि वह चल नहीं सकता। तो ही इज़ सो ओल्ड, इतना की, ये जब आते हैं ना ऐसे अर्थ वाले सेंटेंस। द रिवर इज सो डीप दैट आई कैन नॉट क्रॉस। नदी इतनी गहरी है कि मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो ही इज सो वीट, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। वेरी, टी डबल ओ टू टू ये नहीं आएगा। 48 he used to work at night। फर्स्ट वाला सही है। हैज़, वर्किंग तो कंटिन्यूस टेंस में लगेगा, हैज़ वर्क पास्ट टेंस में लगेगा, और वर्क भी पास्ट टेंस में लगेगा। ही यूज टू, और जब यूज टू लगता है ना, इसका मतलब होता है कि ये उसकी आदत है, ये पहले ऐसा करता था, पहले की बात बता रहे हैं, इसीलिए ही यूज टू वर्क एट नाइट, वो रात में काम करता था। पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये तो जरूर आएंगे। सी, बस, ट्रैक्टर, कार। अब ये तो आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। बस और ट्रैक्टर और कार ये व्हीकल हैं, और सी जो है वो समुद्र है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी होगा। स्टूडेंट्स वर डैश देयर फ्री टाइम। स्टूडेंट्स वर एंजॉइंग देयर फ्री टाइम, फर्स्ट वाला सही है। स्टूडेंट्स वर एंजॉइंग देयर फ्री टाइम। अनीता इज डैश, अनीता इज टॉल डैश हर सिस्टर इज शॉर्ट। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। अनीता टॉल है जबकि उसकी बहन शॉर्ट है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें कंजक्शन बट लगेगा, तभी दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे। अनीता इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट। अनीता लंबी है लेकिन उसकी सिस्टर छोटी है। तो ये आपका प्रीपोजिशन क्लियर हो गया, एंड और बट वाला। आइदर और नाइदर, आइदर या तो, नाइदर ना तो। द फूड वॉज डैश वेरी गुड नॉर वेरी बैड। ना तो बहुत अच्छा था ना ही बहुत ख़राब था। खाना जो था वो ना तो बहुत अच्छा था ना बहुत ख़राब था। तो द फूड वॉज नाइदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड। सो द करेक्ट आंसर इज नाइदर। यू आइदर टेक इट और लीव इट। आइदर और नाइदर का जब प्रयोग यदि सेंटेंस में होता है ना, तो और का प्रयोग और आता है। ही जम्प्स डैश अ फ्रॉग डज। ही जम्प्स डैश अ फ्रॉग डज, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। ही ऐसे कूदता है जैसे मेंढक, तो ही जम्प्स एज अ फ्रॉग डज। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, एज। ये नहीं होंगे, एज इट, इफ, सो। देर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग। इनटू नहीं होगा, ऑन मतलब ऊपर, और एट समय के साथ आता है। वी शुड लव चिल्ड्रन, ठीक है ना। जब कंडीशन जब ऐसी आती है, जब जो हमें करना ही करना चाहिए, जब वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। यू डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, है ना। अब ये सब मॉडल्स हैं, मॉडल्स आपको आ रहे हैं। तो बॉट टू मतलब तो होता है खरीदना, तो यू ऑट टू सही होता है, पर यहाँ उन्होंने बॉट टू लिखा है, तो ये तो पहले ही हटा दो, इसको रॉन्ग है। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ योर कंट्री, है ना। जहाँ पर मतलब आपको करना ही करना है, नो चॉइस। आपको तो अपनी कंट्री के जो लॉज हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनको क्या करना है, फॉलो करना है। यू मस्ट ओबे द लॉ ऑफ योर कंट्री। तो शुड और वुड तो आएंगे ही नहीं। फिफ्टी एट, ये इसमें परमिशन मांगी जा रही है। वुड यू गिव मी योर बुक, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है वुड। मस्ट और मे और माइट ये कुछ नहीं आएगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज एथिस्ट। थिंग्स सेंड टू फॉरेन कंट्रीज आर एक्सपोर्ट। यदि फॉरेन कंट्री से आने वाली चीज़ें होती तो बोलते हैं हम इम्पोर्ट, लेकिन फॉरेन कंट्री को भेज रहे हैं इसलिए क्या होगा, एक्सपोर्ट। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड चूज, सॉरी एक्सक्यूज़, तो क्या होगा, पार्डन। रिच मतलब होता है अमीर, अमीर तो आएगा ही नहीं, स्पेस आएगा ही नहीं, पार्डन।
और डिफर भी नहीं आएगा, सब रॉन्ग है, बार्डन सही है। So this is your exercise. Next we will discuss in the